शिव कृपा, उदारता मेरे महादेव की। आप जितने आए हो ना, हम मानते हैं एक बार ऑपरेशन भी अगर बिगड़ता है ना तो आखिरी में फिर डॉक्टर भी कह देता है अब मेरे हाथ में नहीं, बोलो जम के, अब उसके मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है। ये डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है। और वो साधारण नहीं है। वो डॉक्टर कौन सा है? वो डॉक्टर कोई दूसरा नहीं, आपके भीतर का विश्वास, आपके भीतर की दृढ़ता, आपके भीतर का भरोसा और आपके भीतर की भक्ति, शिव से लगन। आप जानते हो, दुख आ गया ना, तकलीफ आ गई ना, कष्ट आ गया ना, तो एक एक, हम तो अलवर की बात नहीं कर रहे, पूरे विश्व की बात, पूरे भारत देश की भी नहीं, विदेशों की भी बात कर रहे हैं। आज के जमाने में दुनिया के लोगों को मालूम है कि अब अगर तकलीफ आई है तो मुझे शंकर के मंदिर जाना है, एक लोटा जल चढ़ाना है, एक बेलपत्री उठाकर खाना है। ये मेरा विश्वास कहता है कि मेरा रोग ठीक हो जाएगा। जब भरोसे के साथ अब परमात्मा के पास जाते हैं तो वो संभाल लेता है। भरोसे के साथ परमात्मा आपको संभालता है, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ वो संभाल लेता। आए करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों लोग। कल जो अभिषेक हुआ, कल जो अभिषेक, इससे पहले जो पिछले वर्ष अभिषेक हुआ था, 44 करोड़ लोगों ने अभिषेक करा था। ये आस्था चैनल की टीआरपी और चैनलों की टीआरपी से मालूम पड़ता है कि कितने लोग अभिषेक करे हैं। कल मालूम पड़ा 63 करोड़ लोगों ने कल का अभिषेक करा था। 63 करोड़ अभिषेक एक साथ रात्रि को, पूरा देश विदेश सब जगह लोग करें, सब जगह। जहां लोगों को मिट्टी नहीं मिली तो उन्होंने बर्फ का शिवलिंग बनाकर पूजन कर, बर्फ का, कि थोड़ी देर बाद गल जाएगा, विसर्जन हो जाएगा। ये शिव तत्व को जानना है। मेरा पूरा देशवासियों को दंडवत प्रणाम है। आपने जो विश्वास के साथ अभिषेक करा, मेरा भोलेनाथ अगले साल के पहले 3 महीने के अंदर जो झोली भर देगा, आप अगले साल फिर बढ़कर अभिषेक करो। सहजता नहीं शिव तत्व को जानना। वो तो कोई अलवर वालों के भाग्य खुल गए होंगे। आप सभी अलवर के आसपास वाले, चाहे वो हरियाणा के हो, चाहे वो मथुरा वृंदावन के हो, उत्तर प्रदेश के हो, आने के लिए लोगों ने कहा बहुत भीड़ है, गाड़ी दूर छोड़ना पड़ेगी, वहां तक पैदल जाना पड़ेगा, वहां कीचड़ भी हो रहा है, पानी भी गिर रहा है, कीचड़ बहुत ज्यादा है, कपड़े गंदे हो जाएंगे। अरे नर कपड़न से डरत है और नरक पड़न से नाए। जरा विचार करना, कपड़े गंदे हो जाए चल जाएगा, पर यह जीवन गंदा नहीं होना चाहिए। उस जीवन की सार्थकता होना चाहिए, सार्थकता। लगाओ जिसने जीवन का एक आनंद सुख पा लिया, पार्वती जी के सम्मुख में बोल दिया उस साधारण से व्यक्ति ने कि मैं दुख अगर किसी को बता दूंगा तो कम नहीं हो जाएगा, दुख मेरा उतना ही रहेगा, तो क्यों ना मैं भगवान का भजन करूं, भजन करूंगा तो दुख मेरा कम पड़ेगा, मुझे स्मरण दुख का नहीं आएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, भगवत भजन में रम जाऊंगा। हलुआ बनवा कर लाता है और 1.5 कुंटल हलुआ बांट कर जाता है प्रतिदिन। कहा गुरुजी एक कोई लेडीज है, वो 2 बोरा भर भर के, 3 बोरा भर भर कर ब्रेड पकोड़े बना कर लाती है अपने घर में तल तल कर, और बोरा भर कर लाकर 1.5, 2-2, 3-3 बोरा ब्रेड पकोड़े बांट कर चली जाती है। धन्यता है साहब। मैं नमन करता हूं आपके विचारों को, आपके इस धन को। लोग मरने के बाद खिलाएंगे, मालूम पड़ेगा कि खाया कि ना खाया, खिलाया कि ना खिलाया। ये मौका मिला
इन शिव भक्तों की सेवा करने का, और जिसने दिल से कर ली बाबा ने उसको छप्पर फाड़ कर दे भी दिया। दिल से दिया, दिल से करी सेवा, जितनी जितनी बनी, जिससे जैसी बनी कर। सुना, सुन लिया। नंदनवन से पार्वती मैया पार्वती जी अब महाकाल वन गई हैं, और महाकाल वन में भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि तुम रूप रख कर जा रही हो तो मैं भी रूप रख कर जाऊंगा, मैं रूप बदल कर जाऊंगा। मैं रूप बदल कर जाऊंगा। शंकर भगवान ने लकुलेश अवतार ले लिया, हाथ में खप्पर, छड़ी, जटा, शरीर पर एक रुद्राक्ष की माला, और पूरे तन पर भस्म रमा था मेरे भोलेनाथ जी का। लकुलेश अवतार, लकुलेश। एक छड़ी लिए, एक दंड, एक छड़ी। ये कौन सा अवतार है भगवान शिव का, जरा समझिएगा। महाकाल वन में लकुलेश अवतार कर कर, धारण कर कर भगवान शंकर पार्वती के साथ में भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते करते 4 शिष्य लकुलेश भगवान ने 4 जगह से भिक्षा को मांगा है। अवंतिका पुरी महाकाल वन में 4 स्थान से भिक्षा को प्राप्त किया। 4 स्थान, 4 शिष्य बना। वो 4 शिष्य नहीं, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, ये समझ लीजिए कि इन 4 को मेरे महादेव ने साथ लिया है। एक बहुत सुंदर सा प्रसंग आपके जीवन में आपको काम आ सकता है, कभी मौका लग जाए, कभी मौका लगे। डॉक्टर ने इस बेटी ने तो 15 साल की आयु में शिव पर विश्वास कर कर अपने शरीर की गांठ को जल चढ़े हुए जल से, बेलपत्र से ठीक कर लिया, और डॉक्टर ने नॉर्मल रिपोर्ट भी कर दी। आपसे कहना चाहेंगे, कभी मौका लगे और कोई ऐसा डॉक्टर कहे कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा, या शरीर में ये रोग आ गया है और बड़ा भारी रोग है, इस रोग का कोई इलाज नहीं है, तब उस जगह पर